हेलो। तो कैसी है मेरी प्यारी पब्लिक। तो गाइज़ आज है छोटी होली और मेरे को भैया ने इनवाइट किया है, मेरे अरुण भैया ने। उन्होंने कहा है कि आ जाइए, आज एक प्रोग्राम करवाते हैं वो हर साल। तो इस साल वो अपने घर पे करवा रहे हैं और उस प्रोग्राम में आ रही हैं हमारी जो विधायक हैं जो इस साल जीती हैं, सविता कपूर जी आ रही हैं उनके घर पे। तो काफ़ी पत्रकार आएंगे वहाँ पे और हम लोग चलते हैं वहाँ पे और इन्जॉय करते हैं फटाफट और शूट आउट करते हैं। भैया ने कहा शूट भी करना है, तो एक व्लॉगिंग तैयार करनी है, तो मैं रेडी हो रहा हूँ व्लॉगिंग के लिए। तो चलो गाइस चलते हैं, लेट्स गो। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तराखंड का आज होली मिलन कार्यक्रम है, जिसकी मुख्य अतिथि सविता कपूर कैंट विधायक मौजूद रहेंगी। अध्यक्षता प्रेस क्लब के महामंत्री गिरधर शर्मा जी करेंगे। विशिष्ट अतिथि बीना उपाध्याय, पत्रकार कल्याण कोष की सदस्य उत्तराखंड सरकार मौजूद रहेंगी। डॉक्टर वीडी शर्मा, पूर्व पत्रकार कल्याण कोष के मेंबर, वो भी मौजूद रहेंगे। और मैं सभी पत्रकारों से अपील करता हूं कि आप कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें। ये सभी का कार्यक्रम है, होली मिलन कार्यक्रम। महामंत्री गिरधर शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आगे तक रहना विशिष्ट अतिथि के रूप में DAVP समिति के पूर्व सदस्य भारत सरकार वाले जवानों जी उनका आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती बीना उपाध्याय जी, सदस्य पत्रकार कल्याण को उत्तराखंड सरकार, आपको आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर वीडी शर्मा जी, सदस्य पूर्व पत्रकार कल्याण को उत्तराखंड सरकार, आपको इनको बेटा कोई एक ही बात है। आओ भी हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि क्षेत्र की विधायक श्रीमती सविता कपूर जी हमारे बीच में शीघ्र पधारने वाली है। अभी मेरी उनसे बात हुई, ठीक 4:30 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। तब तक हम कार्यक्रम को का शुभारंभ करें। मैं वीडी शर्मा जी से कहूँगा कि आप अपनी बात हमें अपने शब्दों से जो सही है यहाँ आगे आप हमारे आ जाओ अरे आ जाओ। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं दूसरा जी, 40-42 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं। पत्रकार है हमारे बीच। मैं भूल जाता, क्षमा चाहता हूँ। तो मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ कि आप अपने शब्दों से हमें निवेदन करेंगे। दूसरा जी सवाल की अध्यक्षता करें। मेरे प्रिय मित्र भी हैं और पत्रकारिता में बड़ौदा के नुमाइंदे पार्टी के रूप में हमेशा संबंध रखता हूँ। गिरधर शर्मा जी और बपाले जी और आज हम इस कार्यक्रम में इस भावना से जुड़े हैं कि आज एक बुराई पर अच्छाई की हो और अच्छा हम लोग आगे करें, समाज को संगठित करें और होली का पर्व की भावना लोगों के दिलों तक लेकर के जाएँ। और पत्रकारों को मेरा तो हमेशा अधिक से यही रहता है, हम लोग संगठित होकर के कार्य करें और पत्रकारिता फील्ड में तभी हमारा मान सम्मान भी है। हम तो उस जमाने के पत्रकार हैं जब हम लोग चलाने के लिए सरकारी गाड़ियाँ भेजी जाती थी और सरकारी पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता था। अब समय ऐसा आ गया है जो दैनिक वाले उनकी स्थिति बड़ी खराब है, हम लोग क्या कहाँ जाएंगे। तो फिर भी लेकिन हमें अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और अपने सम्मान को जिंदा रखना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। और इन्हीं सब के साथ आज होली में बोलो कुछ। होली पर कार्यक्रम है, कुछ शेर व शायरी सुनाता हूँ, हंसी मजाक चुटकुला सुनाता। बाकी का ये है कि आप सब लोग हमारे बीच में बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और
का सम्मान करता हूँ। अरे घर में कैसे पिटते हो वही सुना दो, हम तो उसमें पिटने की बात तो ये है कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले मेरे नाम बस। से ही प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे कि गिरधर का मतलब गिर और धर, समझ नहीं आई, कह रहे पहले गिरिधर धारण किया फिर गिरा दिया। तो ये मेरे भाई, मुझे वैसे भी मैं ये भी बता दूं कि हम दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं शहर के अंदर, और दो ही हैं, तीसरा नहीं आया कोई अभी तक। मात्राओं का ही फर्क है बस, किसी पे लगा दी किसी पे हटा दी, यही इनका गेम है बस। माँ का फर्क है और मात्रा का फर्क है। किसी पे लगा दी किसी पे हटा दी, यही है गिरधर बस। किसी को गिरिधर कह देते हैं, किसी को गिरधर कह देते हैं। सर्मित वाणी आलोक शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, हमारे युवा तेज पत्रकार, तेज तर्रा पत्रकार आलोक शर्मा जी, तेज तर्रा सर्मित वाणी। आप सभी को हमारे मंचा से जितने पदाधिकारी करते हैं सबको हमारे प्रेम सबको कार्यक्रम में शामिल करें। जिस तरीके से आप सबने हमने मौके की बात करें तो होली हो या जितने भी, क्योंकि हर साल कम से कम मोंगा जी को मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि हर बार कम से कम हम पत्रकार को इकट्ठे करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले बधाई के पात्र हमारे मोंगा जी हैं, एक बार जोड़ो ताली मोंगा जी के लिए। उसके बाहर एक बहाना होता है, समय जब किसी पे नहीं होता, हर पास व्यस्तता हर किसी के पास है, समय किसी की बात नहीं होता। इस व्यस्तम समय में समय निकाल के इन सबके लिए इकट्ठे करना आसान काम नहीं होता। बी डी शर्मा जी हों, चाहे मोंगा जी हो, चाहे हमारे बड़े भाई पूर्व महामंत्री गिरधर शर्मा जी हों, तो ऐसे मौके से इकट्ठे होकर लोग एक दूसरे से मिलमिलाव होता है कि कहीं न कहीं अपनी जो समस्या है एक दूसरे से शेयर करते हैं, ताकि लोगों की समस्या हम सुनाते हैं लेकिन अपनी समस्या हम एक दूसरे को नहीं बता पाते। तो हमारी खामियां हैं, तो हम चाहेंगे कहीं न कहीं एकजुट होने का फ़ायदा ये है कि जब भी पत्रकार की आवाज़ उठाते हैं, अब आप मंजीत भाई हमारे सामने देखा होगा, चाहे हम लोग ऐसा नेचर रखते हैं कि किसी की समस्या क्यों न हो, अपनी समस्या भूल के सामने वाले की समस्या उठाने का काम करते हैं, तभी हम एक पहचान बनाते हैं कि कोई काम करते हैं। यही हमारा उद्देश्य रहता है, अपने लिए सभी करता है, दूसरों के लिए आवाज़ उठाना सबसे पहले मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने और भी वक्ता है यहाँ पे बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों का विराम देता हूँ। आज के एक बार पुनः आप सभी को परिवार सहित होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके ये होली रंगों भरा रहे, ऐसा उम्मीद करता हूं। आने वाला समय भी आपका ऐसे रंग से खिलखिलाता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद लोग। हमने अपने युवा न्यूज़ चैनल मानव चेतना से अपने छोटे भाई मंजीत जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि आप भी होली के नमस्कार, मैं छोटा सा पत्रकार हूँ, मोहित अरोड़ा। हमारे बीच में जो बहुत सम्मानित, बहुत वरिष्ठ पत्रकार बी डी शर्मा जी माननीय सारे बैठे हुए हैं। तो आज होली का पर्व है और हम लोग यही चाहेंगे कि अगली होली और उत्साह से आए, है ना। सरकार जिस तरह से कर रही है, मतलब आगे जो सरकार आने वाली है वो पत्रकारों के लिए और अच्छी योजना लेके आए। तो मैं आप सभी के लिए होली की बधाई दूँ। धन्यवाद। लंबा खिलजान शर्मा जी पूर्व पत्रकार कल्याण कोष के सदस्य डॉक्टर बी डी शर्मा जी को नाम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई गिरधर शर्मा जी, प्रेस काउंसिल के पूर्व सदस्य भाई भवानिया जी, बालेश जी, और पत्रकार पेंशन समिति की सदस्य कीना उपाध्याय जी, और इस संगठन के प्रदेश महामंत्री अरुण मोंगा जी, मंजीत जी, मेरे देवभूमि पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष तो एक बात पीछे हमारे गुलानी जी हैं, संजय जी हैं और कई लोग हैं, सभी से परिचय है। अच्छा लगता है जब हम इस तरह के कार्यक्रमों में सभी लोग, विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न एक जगह इकट्ठे होते हैं। बहुत एक अच्छी परंपरा है और इस परंपरा को सभी को निभाना चाहिए। और सभी के यहाँ मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि सबके कार्यक्रम अपने कार्यक्रम है, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि शर्मा जी का देवभूमि वाले का है या जी का है या किसी का है। ये भी मेरा है, जो मैंने कल किया वो भी आप लोगों का था, मेरा कुछ नहीं था। तो ये भावना जब तक हम लोगों में नहीं आएगी तो एकता का संदेश नहीं आप बाहर तक पहुंचा पाएंगे। ये पहली चीज़ है कि हम जो भी कार्यक्रम करें, जो भी मूवमेंट चलाएं पत्रकारों के हितों में,
आप ये भूल गए कि मैं फला संगठन में हूँ, इस चीज को एक तरफ रख करके अपने हितों के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक मंच पे आना ही होगा अगर हमें अच्छी लड़ाई लड़नी है। मेरा पहला प्रयास तो ये है, क्योंकि आज ये होली का त्यौहार है, इसलिए इसके लिए हमारा पत्रकारिता दिवस, प्रेस दिवस, बहुत ही दिवस होते हैं, उसमें हम कर, लेकिन आज क्योंकि होली का है तो अच्छा रहेगा कि होली पे ही बोला जाए। तो सबसे पहले मैं सभी को होली की शुभकामनाएं, जितने हमारे बहन बंधु सब बैठे सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। होली जैसे कि नाम ही से अपनी परिचित है, होली एक, मैं जब कल आलोक जी मेरे से इंटरव्यू ले रहे तो मैंने पूछा कि इसमें होली की विशेषता, होली अलग से क्यों है सबसे? दिवाली एक अलग चीज है, लेकिन सबसे बढ़िया त्योहार अगर आप कैटेगराइज करोगे तो होली सबसे बढ़िया त्योहार मिलेगा आपको। जैसे कि इसे कहते हैं कि मीत का त्योहार है, मीत कहते हैं मित्र को, प्रिय को बोलते हैं, इसे कहते हैं कि मीत का त्योहार होली है। फिर कहते हैं कि रीत का त्योहार भी होली है, परंपरा चली आ रही है, तो वो एक रीत, मीत, रीत, संगीत, अब आप संगीत का भी त्योहार है, उसमें गीत रसिया गाते हैं। हमारे मुझे बचपन में था तो 15 दिन पहले औरतें घेरे में बन के घरों के अंदर होली गीत गाया करती थी, वो परंपरा मुझे अभी भी याद है। अब तो पता नहीं है नहीं है, लेकिन मुझे याद है, मैं अच्छी तरह से देखता हूँ। और सबसे बड़ी 15 दिन पहले हम लोग तैयारी करने लगते थे। तैयारी कैसे करते थे कि वो गोबर के बड़कुल्ले बनते थे, मालाएं बनती थी, वो बना के गोबर से इकट्ठी होती थी। और फिर जिस दिन होली थी, होली में उसके साथ मंदिर जो हमारे गांव में होता था, उसकी चोटी बड़ी ऊंची होती थी, तो हम जब छोटे थे हम उसे ऐसे फेंकते थे, तो वो उसकी जो गुम्बद होती थी, तो उसमें जिसकी माला टंग गई वो खिलाड़ी या उसे चैंपियन या हम बोलते थे। और होली के टाइम में रात को अगर होली का दाव होता तो कबड्डी होती थी, खेल हुआ करते थे, हमें अच्छी तरह से याद है। गांव में कबड्डी का खेल होता था, वही मैदान में जहाँ होली होता था, होली दाह से पहले। और सबसे अच्छी बात हम क्या देखते थे कि हम 15 दिन पहले चोरी करना शुरू कर देते। अब तो चोरी कैसी होती थी, हम क्या निकल के रात को 12 बजे 8 बजे हम निकलते थे, और जहाँ किसी की झोंपड़ी देखी वो खेतों में टिकने के लिए झोंपड़ी वोपड़ी लगा, पूरी उठा के होली पर डालते थे। पीछे उलट लेगा, हमारे पास आकर हम आगे भागते थे, कई बार हम उसे छोड़ के भाग लेते थे। एक इतना अगर हम वर्णन को लेवे ना, हम इतने बढ़िया चीजें आएंगी, मैं कहूँ आनंद ही आनंद आएगा। होली का वास्तव में होली एक अलग ही है, बड़ा आनंद आता है। और दूसरे फिर इसमें क्या है कि रंगों का अलग अलग रंग होना, ये काला, ये पीला, ये पहले तो गांव में देखा गोबर से खेल लेते थे, जब रंग बहुत कम मिलते थे, और रंग की टिक्की आती थी एक शाही वाली, 2 टिक्की ली और उसमें गोल्डी नीली होती थी, वो रंग बहुत कम गांव में कम मिलता था, लेकिन वो उसी से हम होलियां खेलते थे। तो वो चीज हट गई। कई बार वो देखा हमने कीचड़ों से भी, लेकिन वो बाद में परंपरा, क्योंकि झगड़े होने लग गए लोग, तो वो परंपरा समाप्त हो गई, क्योंकि लोग डरने लगे। और क्या था कि हम 15-20 लड़के खड़े हो गए, और जो आते जाते राहगीर थे उन्हें कहते पैसे देते थे, तो हम लोग 10, 20, 50, 100 रुपये इकट्ठा कर लेते थे, और वो उसमें अपना आनंद उठा रहे। मतलब जब उन्हें कहते नहीं तो रंग देंगे तेरे ऊपर, वो क्या करा था 2 रुपये 1 रुपया 54 58, उसमें 54 होती थी, 54 ले वही ले ले, तो जितने हो जाते बड़ा खुश होते थे हम लोग। अब लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि वो सब चीजें मॉडर्नाइज हो गई, आधुनिकता में चला गया सारा मामला। इतना आनंद आता था, मैं कहूँ होली तो हम वास्तव में एंजॉय अगर हम किया, हमारी पीढ़ी ने किया होली को असल में। अब तो औपचारिकताएं रह गई और कुछ नहीं रहा, बता दूं आपको। जब तक उस परंपरा में नहीं जाएंगे, उसमें अपने को नहीं ढालेंगे, होली का हम मजा नहीं उठा पाएंगे। अब इस चीज से हटकर थोड़ा आप जब आओगे तो हम जब हमारा बाल मन था तो ये सोचते थे यार, जब एक हिरण्यकश्यप की बहन है, राक्षसी थी, और वो उसकी बुआ थी प्रहलाद की, तो ये से लेके बैठ गई, तो ये तो घरने की पात्र होनी चाहिए, ये तो मारने की दृष्टि से आई ना उसको। तो इसे पूछते क्यों हम लोग, भाई होली का पूजन क्यों करते हैं हम लोग, ये मन में बच्चों का सवाल आया। तो अगर आप थोड़ा इतिहास में जाओगे तो इतिहास में ये था कि उसकी बहन तो बहन, उसके सारे परिवार उस बात से दुखी थे कि उसने अपने को भगवान घोषित किया था कि मुझे भगवान कहो आप।
घर में ही बगावत हो गई प्रहलाद के रूप में। तो वो उसने ये कहा जब होली में बैठी कि हे प्रभु, अगर मेरा जिंदगी में जितना मैंने जो कमाया है जीवन में, होलिका ने कहा कि मैं दहा में हो जाऊं, मैं मर जाऊं, ये नहीं बचना चाहिए, मेरा भतीजा बचना चाहिए। मतलब पहले देखो कितना लोगों के अंदर वो था कि सामने था कि भाई मेरा भतीजा बचना चाहिए, मैं चाहे बेशक मेरा दहा हो जाए। ये भावना आज भी है, लेकिन कुछ में ये कमी शायद कमी आती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब तो सीरियलों ने सबको विलेन बना दिया, सारी औरतों रहता आदमी का नहीं इतना जितना औरतों का विलेन दिखा रहे हैं। औरतों का रोल आदमियों ने ले लिया, आदमियों का रोल औरतों ने ले लिया। आज जितने सीरियल देखोगे आप, डॉन भी वो है, साजिश करता भी वही है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जनरली नहीं होना चाहिए ऐसा। ये परंपरा, ये बदनाम कर रहे महिला समाज को, इस सीरियलों ने इनकी इमेज खराब कर दी है। तो मेरा एक होली का त्योहार है, दुश्मनी भूल जाओ। मैं बताऊं, मैं लेकर पिचकारी निकला, एक मुसलमान का लड़का बरसीन होती थी डंगर को डालकर जानवरों को, वो लेके आ रहा था, पिचकारी मैंने मार दी उसके। तेली था वो बाईकास्ट, तो वो नाराज, 3-4 तेली इकट्ठे हो गए। तो गांव में स्थिति होगी झगड़े, मेरा तो बालमन था, 4 मार के हमने चारों को मुझे भी लगा दी, उनको भी मार दी पिचकारी। वो कहने लगे भाई अब बताओ कि क्या करोगे, ना तो यूनिट बक्सा। मैंने कहा हो लिया, तो देखो घर में रहो अंदर, और बाहर आओगे तो भाई गले भी मिलना पड़ेगा। जब ईद मुबारक करते हैं, तुम्हारे गले मिलते, हम भी तो मिलेंगे, तुम भी तो हमारे साथ मिलो। तो पहले लोग बुरा नहीं मानते थे और सब लोग बहुत अच्छे प्यार से रहते थे। अब तो डर लगे कि ये झगड़ा ना हो जाए, इसको पिचकारी मार दिए, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मेरा कहने की अपनी परंपराओं को मत छोड़ें, और हमें जिंदा रहने के लिए हमारी पहचान हमारे त्योहार हैं। त्योहारों ने इस देश को जिंदा किए हुए हैं। एक शब्द है कि यूनानी मिस रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी बचा तो बस नामो निशा हमारा। वो इसलिए बचा है हमारा कि हमारी जो त्योहारों की जड़ें हैं, हमारी जो संस्कृति की जड़ें हैं, वो 7 पताल में नीचे गई हुई है। हम 300 साल गुलाम रहते हैं किसी के, 200 साल किसी के गुलाम रहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति समाप्त नहीं हुई, कभी नहीं हुई। वो बनी रही, वो इसलिए बनी रही कि इन त्योहारों ने उसे जिंदा रखा। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर कोई त्योहार की बुराई करता है हमारी होली की, उसे सही जवाब दें आप लोग कि ये खराब नहीं है, त्योहार हमारा बहुत अच्छा है। तुम्हारा मन खराब है, तुम लोग इसे खराब करने में तुल रहे हो, तो मन को त्योहार के हिसाब से लो, उसको एंजॉय करें आप लोग, और भगवान के कल पूरा आनंद उठाएं आप लोग। मेरी सभी के साथ यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो गाइज हमारे बीच में सविता कपूर जी पधार चुके हैं, विधायक हैं हमारी। ये उन्होंने रखा हुआ है प्रेस वालों ने। आयो आंटी आके चक्कर वाला मंदिर है ना, चक्कर वाला मंदिर हमारे कैंट की विधायक शांति कपूर जी बैठे, आप लोग बैठे हमारे कार्यक्रम में उपस्थित विधायक जी का स्वागत करता हूँ। और देवभूमि अधिकारी की ओर से भी सभी सम्मानित दोस्तों, होली के बारे में बहुत चर्चा हुई, क्योंकि हमारे वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया। हम चाहते हैं कि होली को मनाएं और सभी लोग सतर्कपूर्वक और अच्छे ढंग से मनाएं, होली परंपरा को कायम रखें। और होली बड़ा अच्छे स्वभाव का विषय है कि आज होली है, और होली के 2 दिन से पूर्व सबसे बड़ी होली हुई है इस प्रदेश में। कहना चाहिए कि 4 दिन से बहुत सी होली हुई और भगवा होली हुई। सरकार भी आ गई, लेकिन बोले यहाँ सरकार के साथ जल्दबाज तो एकता का बजट है, और सरकार आने वाली सरकार बनेगी। हम सब जल्द से उम्मीद करेंगे सरकार बने, पत्रकारों के कल्याण के लिए कार्य करें, और सभी लोगों को शुभकामनाएं।
ठीक होली से तरफरा भारतीय विधायक जी का करा दूँ। छोटी जगह कार्यक्रम जरूर है, मगर जो यहाँ मीडिया मौजूद है उनकी मैं कितनी प्रशंसा करूँ या क्या बताऊँ, मेरे पास सब है। आपके बगल में प्रेस क्लब के महामंत्री बैठे हैं गीता शर्मा जी, DAP सदस्य भारत सरकार मालिश भवानिया जी, अभी हाल ही में सरकार में वीना उपाध्याय जी पत्रकार कल्याण पुरुष की उत्तराखंड सरकार में मेंबर हैं। बगल में आपके देवभूमि पत्रकार संघ के प्रदेश महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी, श्रम मंत्री के आलोक शर्मा जी, काफ़ी अनुभवी पत्रकार हमारे इससे छोटे से जगह में उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले कहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि को ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो खगेलो निरन्तरिक्षेपयो दापयो श्रुते प्रदिशाः शान्तमयं महाविष्णोराडमसृष्णोः शरपत्रेष्ठो विष्णो शूरस्य विष्णो ध्रुवस्य वैष्णवमच्युतमैकामदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति। और मेरे पत्रकार साथी, आज सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज फेसबुक मिलन और व्हाट्सएप मिलन को छोड़ करके हम होली मिलन में फेस टू फेस इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो आजकल फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे बातचीत होती रहती है, वहीं से सब धंधा चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि मुझको ये लगता है कि कोरोना काल के बाद आज कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क है और मास्क भी हट गया। भगवान आगे कृपा करे ये स्थिति ना आए। भाषण की बात तो यह है कि एक बार गीता शर्मा ने मेरे को खड़ा कर दिया मंच पे कि भाई कुछ भाषण बोलो। मैंने कहा मुझे तो भाषण देना आता नहीं बोले कुछ बोलो वही बोलो। तो मैंने कहा अच्छा भाई बोल लेता हूँ। मैंने वहाँ पर पूछा पब्लिक से कि भाई मैं जो कहना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जानते। तो मैंने कहा जब जानते नहीं तो मैं क्या कहूँ। कीर्तन ने फिर खड़ा किया। अब के मैंने फिर पूछा कि भाई जो कहना चाहता हूँ आप सब जानते हो? आधों ने कहा हाँ जानते हैं, आधों ने कहा नहीं जानते। नहीं आधों उन्होंने कहा हाँ जानते हैं। तो मैंने कहा जब जानते हो तो फिर मैं बैठ गया। मैंने कहा तुम्हें क्या पता ना सब जानते ही हो। दीवार ने फिर खड़ा किया। बेटन का भाई बोलना तो है कुछ ना कुछ। क्या बोलना है? मैंने पूछा भाई जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप सब जानते हो? अब क्या आधों ने कहा भाई हाँ आधे जानते हैं आधे नहीं जानते। तो मैंने कहा भाई जो जानते हैं वो ना जानने वालों को बता दो। तो होली का त्यौहार तो बड़ा प्यारा और मीठा त्यौहार है। और ये एक ऐसा त्यौहार आप दिवाली अकेले मना लोगे, घर में पूजन कर लोगे। होली खेलने के लिए आपको साथी चाहिए। और होली में जो रंगों का त्यौहार है तो इसलिए है कि आप सबके गले मिल ले, आप एक दूसरे को पहचान ना पाए। कोई दोस्त है कोई दुश्मन है, उस टाइम सब दोस्त हैं। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाली जो नई सरकार बने वो इस उत्तराखंड के हित में निर्णय ले और ये प्रदेश बहुत आगे बढ़े। के साथ ये भी चाहता हूँ कि जब प्रदेश की सुख और समृद्धि होगी तो हम पत्रकारों का कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माननीय वीना उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं, जो हमारी पत्रकार कल्याण पुरुष की उत्तराखंड सरकार में मेंबर। माननीय
कैंट विधायक सविता कपूर जी, मेरे साथी विधि शर्मा जी पत्रकार कल्याण कोष के, और विजय शर्मा जी प्रेस क्लब के महामंत्री, पूर्व महामंत्री, और भवानिया जी, जायसवाल जी, मंजी जी, काफ़ी हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, मैं सबके नाम नहीं ले रही हूँ, बाकी जो यहाँ बैठे हैं सब। आज होली है, भाषण तो क्या देना है होली में तो होली की बात होनी चाहिए, है ना। तो मैंने एक कविता लिखी है, मैं आपको कविता सुना रही हूँ, आज ही सुबह लिखी है मैंने, कहा मोगा जी को जरा कविता सुनाई जाए। लाल गुलाबी पीत परागी, लाल गुलाबी पीत परागी, रंगों से यदि भीगे मन के तार, तो समझो होली है। होलियारों के गीतों पर थिरकने लगे पैर यदि, होलियारों के गीतों पर थिरकने लगे पैर यदि, मोर सा नाचने लगे मन, तो समझो होली है। क्या आंखों के आंखों से मिल जाए तार, आंखों के आंखों से मिल जाए तार, और बजने लगे तरन्नुम, मन गाने लगे राग, तो समझो होली है। प्रकृति का यौवन देख कोयल गाय मल्हार, प्रकृति का यौवन देख कोयल गाय मल्हार, फूलों में मंडराने लगे भौरे, तो समझो होली है। ये मौसम ऐसा है प्रकृति का, तो मैंने सब चीज को लिया है, आपको जैसा लगा होगा। एक और बहुत सुंदर ठीक है, एक कविता और सुनाती हूँ। होली पे ही होली की बात होनी चाहिए, नहीं? होली का रंगों का त्योहार होली, मन का उल्लास होली, लाल गुलाबी हरे नीले सतरंगी रंगों की फुहार होली। आओ सब बैर भुला दें, प्रेम का रंग बरसा दें, नाचे गाएं सब मस्ती में, सतरंगी रंगों की फुहार होली, सतरंगी रंगों की फुहार होली, रंगों का त्योहार होली। प्रकृति में नव यौवन छाया, कोयल ने भी मल्हार गाया, हवाओं ने भी मृदंग बजाया, प्रकृति का उल्लास होली, सतरंगी रंगों की फुहार होली। रंग फुहारों से ऐसे भीगे, मानवता को ऐसे सींचे, महके हर आंगन गलियारा, प्रेम की बयार होली, सतरंगी रंगों की फुहार होली। आओ सब बैर बुला दे, जीवन को फूलों सा खिला दे, हास परिहास का त्योहार होली, मन का उल्लास होली, सतरंगी रंगों की फुहार होली, रंग का त्योहार होली, मन का उल्लास होली। अब मैं जरा चुटकुले भी सुनाती हूँ आपको, क्योंकि होली की बात होली। आज मुझे सुबह मोगा का मुझे फोन आया, मोगा मुझे फोन करके कहता है, मैडम आज मैं सोच रहा हूँ कि आज से मैं दारू छोड़ दूँ। बार मैं इसने फिर कहा मुझे मैं दारू छोड़ दूँ। अरे मैंने कहा छोड़ दे, फिर क्या बात है, मैंने कहा छोड़ दे। छोड़ता क्यों नहीं, मैंने कहा छोड़ दे दारू। कह रहा किसके पास छोड़ूं, सभी दोस्त तो साले कमीने हैं, होली से पहले ही सब पी जाएंगे। ठीक है। बबलू, पड़ोसन की डेथ कैसे हुई? बबलू कहता है, पूछता है एक दूसरे लड़के से कि पड़ोसन की डेथ कैसे हुई? बबलू कहता है दाल के भाव बढ़ने से, दाल महंगाई आजकल ज्यादा होती है, दाल के भाव बढ़ने से। बबलू कहता है पागल हो गए क्या, आजकल कौन मरा महंगाई बढ़ने से, कौन मरता है महंगाई बढ़ने से? तो बबलू कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, उसका डेथ सर्टिफिकेट वो महंगाई से ही मरी। अच्छा देखा था मैंने, क्या देखा फिर तुमने उसमें भी? डेथ सर्टिफिकेट में ऐसा क्या लिखा था कि उसे महंगाई से, आज तक तो हमने कोई मौत देखी नहीं महंगाई से वो तो मरा कोई। उसमें लिखा हुआ था डेथ ड्यू टू हाई पल्स रेट। डॉक्टर पेशेंट को कहता है अब आप खतरे से बाहर हैं, आप इतना क्यों डर रहे हैं? जब आप खतरे से बाहर हैं तो आपको डर किस चीज का लग रहा है? अब आप बिल्कुल ठीक है। मरीज क्या कहता है, जी डॉक्टर साहब जिस ट्रक से मेरी दुर्घटना हुई थी उसमें लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।
पुलिस तुरंत आती है या नहीं आती? यदि कोई परेशानी आप 100 नंबर डायल करेंगे तो तुरंत पुलिस आ जाएगी और 100 का नोट दे दोगे तो भाग भी जाएगी। अजी सुनते हो, पत्नी कहती है अजी सुनते हो, ऊपर से जरा बैग उतार दो, मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा है, छोटा है मेरा हाथ, आप जरा उतार दो। तो पति कहता है तो यार जबान ट्राई कर लेती, जबान तो ये वाला बहुत बढ़िया, ये वाला बढ़िया। इसी के साथ आप सबको मेरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच में जो प्रेजा जी पहुँचे हैं, आपका भी स्वागत। मैं माननीय जतिन भाई जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। सभी पत्रकार बंधुओं को होली की शुभकामनाएं। आज मंच पर उपस्थित हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारी बहना जी, हमारे पहुँचे विधायक गुरुआ में मुखोपाध्याय जी, जी शर्मा जी, और इस कार्यक्रम के संचालक और संयोजक मंगा जी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बंधु, सभी बहनें, आप सबको नमन करती हूँ। आज होली का कार्यक्रम आप लोगों ने रखा, बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई, बहुत अच्छा लगा। आप सबसे एक मिलने का अवसर भी मिला। सभी को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। ऐसे ही हम लोग सब मिलजुल कर अपने त्योहारों को मनाएं और हंसी खुशी बांटें। और जैसे कि इन्होंने कहा कुछ होली पर एक संकल्प लेना चाहिए बुराई छोड़ने का, तो इन्होंने तो बुराई को छोड़ने का सब लोग एक एक संकल्प ऐसा लेके चले कि हम होली पे एक अपने मन की जो हमारे अंदर बुराई उसे छोड़ने का। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ, और मुझे जो सम्मान दिया बुलाया उसके लिए भी सबका बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय दिया, हम इसके आभारी हैं। हमारा संगठन आपका आभारी है। आज की अध्यक्षता कर रहे जितेंद्र शर्मा जी को भी मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। आज के इस होली मिलन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नव निर्वाचित विधायक या विधायिका जो भी कहा जाए, सरिता कपूर जी, हमारे भाई तुल्य दोस्त वीडी शर्मा जी, जायसवाल जी हमारे, और हमारे ये मेरे ख्याल से 40-45 से हम दोस्त हैं, बावानिया जी, और हमारी मीना उपाध्याय जी जो हमारे उत्तराखंड सरकार में जो कल्याण योजना या उसकी जो है मेरे ख्याल से सदस्य है और बड़ी प्रभावी सदस्य हैं। बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पर मीटिंग जब होती है तो अपने विचारों को वहाँ रखती हैं। पत्रकारों के हित में जो गरीब पत्रकार हैं जिनको जो देना होता है उसके लिए अपने वो रखती है विचार। आलोक भाई पीछे बैठे हैं हमारे, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अरुण मोगा जी को, जिन्होंने कि कार्यक्रम होना जरूरी होता है, सूक्ष्म हो या बड़ा ही जरूरी है, बहुत बड़ी बात नहीं। कार्यक्रम का होना बहुत जरूरी है, और अगर हम कार्यक्रम को ही भूल जाएंगे, संस्कृति को भूल जाएंगे, तो ये बड़े दुख की वो बात होगी। तो इन पत्रकारों को जोड़ना, और वो भी विपरीत धारा, हमारी यूनियन अलग है, मेरी यूनियन अलग है, इनकी यूनियन अलग है, लेकिन सबको जोड़कर रखना ये होली में ही हो सकता है। ये तो मैं तो इसलिए दो त्यौहार बहुत बड़े मानता हूँ, एक होली और एक ईद, क्योंकि आपने सुना होगा कि दोनों में ईद मिलन होता है या होली मिलन होता है। दिवाली मिलन शायद आपने नहीं सुना होगा। ये दो त्यौहार ऐसे हैं, होली मिलन, इसमें कि मिलने का काम जरूर होना चाहिए, और ये आज से नहीं हो रहा, सदा से जब से हम मतलब सुन रहे हैं, जब हम पैदा उससे पहले कई पुरखों से ये मिलन का कार्यक्रम हमेशा होता रहा है, और इसको हमें हमेशा संचालित करते रहना चाहिए। इसको हमेशा इस कार्यक्रम को जरूर करना चाहिए, और इसको कार्यक्रम को जारी करने के उसमें ही मैं मोगा जी को ये बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को, मिलन कार्यक्रम को कराया। दोस्तों, जैसे होली एक त्योहार है जिसमें कहा जाता है कि होली तो होली, अगर आपकी दुश्मनी है किसी से तो समझो होली अब खत्म, अब आज से खत्म होली। अब होली तो एंड को भी बोलते हैं वैसे कि अब होली, अब इसके बाद मत करना यार, होली अब जो होना था होली, अब होली। तो इसको अगर किसी के मन में कोई बुरा भाव हो, कोई बैर भाव हो, किसी तरह की दुर्भावना हो, जैसे बड़ा अच्छी बात कही कि किसी के अंदर कोई व्यसन हो, शराब पीने का, बुराई का, किसी भी तरह का हो, उसको भी होली कर देना चाहिए, उसे जला देना चाहिए, जैसे आज होली का जलेगी रात को। इस तरह से अपने उस व्यसन को अगर आप जला दें तो उससे बड़ी बात शायद होली से बड़ा त्यौहार नहीं होगा कि जिसमें आप अपना सब कुछ ऐसी व्यसन छोड़ दें जो आप छोड़ना चाहते हो, परिवार जिससे दुखी हो, जिसके परिवार को खुशी मिले आपको उसको छोड़ने से, वो छोड़ देना चाहिए। ये मैं सोचता हूँ कि होली का सबसे बड़ा वो रहेगा। दीदी को शायद पता नहीं होगा कि मैं मुरलीधर शर्मा का बड़ा भाई हूँ, सगा भाई।
तो अब मैं तो बचपन से कपूर साहब की याद आ गई। वो बचपन से जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे कपूर साहब आते थे, साथ में आती थी। ऐसा कोई त्योहार, कोई मरण हमारे घर में नहीं रहा होगा इसमें कपूर साहब ना आए हो हमारे। अब तो एरिया चेंज हो गया खैर, लेकिन वो हमेशा कपूर साहब की खासियत थी कि हमारे वो हरी घर में जाते थे। मतलब हमें तो उदाहरण अपने चावल का कहते हैं ना कि एक बासमती चावल का दाना से पता चल जाता है कि चावल कैसा है। तो हमारे घर आते थे, तो सभी घर जाते रहे होंगे घर, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऐसा कोई दिन, कोई त्योहार, कोई ऐसा कोई मरण मेरे पिताजी की हो, मेरे दादी की हो, मेरे भाई ताऊ चाचा का बहुत बड़ा परिवार है हमारा कामनी रोड पे, यही उसमें ना आए हो। और पैदा मेरे बच्चों के पैदा मुरलीधर शर्मा के बच्चे किसी की उसमें ना आए हो। और हमारे गांव तक में, हमारे गांव गए, बड़गांव में देवबंद के पास, वहां भी गए। तो ऐसे आदर्श पुरुष की आदर्श धर्मपत्नी के लिए हमारे साथ मुझे आज बैठने का मौका मिला, इससे बड़ी मुझे को तो आज मोगा जी का बहुत हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ होली की जरूर मैं कुछ ना कुछ एक दो बातें कहना चाहूँगा कि मेरी साली जो है हर संडे को मेरे गुलाल लगा दे। अरे मैंने कहा होली नहीं है, कुछ नहीं, हर संडे को क्यों लगा देती है? उसने कहा संडे ही तो होली डे है। बात तो सही है, होली डे है, ये तो हर संडे होली डे होता है, तो हर संडे होली डे। तो एक छोटा सा चुटला है, फिर एक तो शेर सुनाऊंगा आपको हंसी वाले। पहले तो चलो हंसी वाले सुनाता हूँ कि एक 4 लाइन का एक शेर है, गजल है, वो हंसी की है कि तेरे इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरे इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, और तेरे प्यार में इतनी उल्फत के धुएं हैं मुझे मालूम न था। मैं शाम तेरे कांधे पे सर रख के बैठा था, मैं शाम तेरे कांधे पे सर रख के बैठा था, तेरी जुल्फ में इतने जुए हैं मुझे मालूम न था। ये मैंने आपको सुना दिया क्योंकि मैंने कहा था मजाक के। एक काक हाथरसी का अगर कुछ सीनियर लोगों ने शायद नाम सुना होगा, काक हाथरसी बहुत बड़े हास्य व्यंग्यकार हुए, वो सुनाया करते थे कि नेत्रदान के पक्ष में थे डॉक्टर रजदान। नेत्रदान, आंखों का दान, शरीर का दान करते हैं वो। नेत्रदान के पक्ष में थे डॉक्टर रजदान, हाथ जोड़ हमने कहा क्षमा करें श्रीमान, क्षमा करें श्रीमान, लगाकर आंख हमारी सूरदास ने, जिसको लगेगी जो अंधा होगा उसको तो आंख लगेगी, सूरदास ने किसी सुघड़ नारी पर मारी, तो बतलाओ उस अंधे का क्या बिगड़ेगा, आंख हमारी हमको ही तो पाप लगेगा, वो तो मार देगा, पाप तो हमें ही पाप लगेगा उसका। तो इस तरह की कुछ बड़े बड़े है जी। हाँ, एक नेता को गुस्सा आया, वो अपने चपरासी पर चिल्लाया। एक नेता को गुस्सा आया, वो अपने चपरासी पर चिल्लाया। चपरासी बोला बाद में अपने साथी से, यार कितना बड़ा समय आया, एक टेम्परेरी आदमी परमानेंट पर चिल्लाया। ये वो तो परमानेंट रहते हैं चपरासी, नेता तो 5 साल में चले जाते हैं। तो एक टेम्परेरी आदमी परमानेंट पर चिल्लाया। तो इस तरह के कुछ जीवन में इस तरह से होते रहते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि होली का कार्यक्रम है। अंत में सिर्फ 2 शब्द जरूर कहूंगा आखिर में आते कि होली मिलन कार्यक्रम में अगर हंसी मजाक तो हो ही हो, लेकिन साथ में आपस में जो वैमनस्य हो, भाव हो, किसी भी तरह का, किसी भी नेताओं में भी, साथियों में भी, परिवार में भी, इस दिन मौका होता है कि गुलाल लगाकर, रोली लगाकर आप उसको बुलाएं, उसको कोशिश करें कि किसी तरह हम फिर पहले जैसे हो जाएं। क्योंकि देखिए जब आप टेंशन वाला आदमी बगल में रहता है ना, मेरा भाई हो, मेरा चाचा हो, मेरा पड़ोसी हो, कोई हो, अगर वो रहता है तो जब भी मैं बाहर निकलूंगा देख के गुस्सा आता है, जीवन भर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, पूरे साल ब्लड प्रेशर हाई रहता है, पूरे साल गुस्सा रहता है। जब आदमी गुस्सा होता है तो कई तरह की बीमारियां प्रवेश करती है घर में अपने ऊपर, तो उन सबको निकाल देना चाहिए। कोई जमीन जायदाद यहीं रह जानी है, किसी तरह की अगर उस तरह की लड़ाई भी हो जमीन जायदाद की, भाई बहनों में, भाई रिश्तेदारों में आपस में, तो क्या है यही तो छूट जाएगा, सबको कौन अपने साथ ले जाएगा। बच्चों का भाग्य तो बच्चों का भाग्य साथ चलता है। इस सबको छोड़कर हमें होली के दिन कम से कम ये अहद लेना चाहिए, बोले लेना चाहिए प्रण कि हम आज से मिलजुल के रहेंगे तो हमारा खून बढ़ेगा। और जो भी इन सबके साथ, इन शब्दों के साथ मैं संगीता कपूर जी का, वी डी शर्मा जी का और भवानिया जी का
और उपाध्याय मैडम का तो धन्यवाद देता ही देता हूँ। शर्मा का भी धन्यवाद है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं मोगा जी का देता हूँ कि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि मेरे को आज अपनी देवी तुल्य दीदी के साथ मुझे बिठवाया, भाभी के साथ। मैं बहुत बहुत आप सबका और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पंडितों का सातों से प्रणाम, जिन्होंने हमें ये शुभ टीका लगाकर हमें इस होली का धन्यवाद। मैं सबसे अभी दिनों दो मिनट और लूँगा मैं आपको जल्दी जो हमारे जो कुछ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उनके लिए। एक हमारे श्रम मंत्री के आलोक शर्मा जी, उनको बहुत तेज तर्रार पत्रकार हैं, बड़ा आपने नाम भी सुना होगा, आलोक शर्मा जी। दूसरे जायसवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी दोनों मैडम को बुलाना अंदर से, जो आज कार्यक्रम में मुख्य धारा रही। आ जाओ। हेलो, कौन मैडम को बुलाना? आ जाओ प्रांगण में। बहुत अच्छा लगा, आज सबसे मिलने का एक अवसर भी मिला। और होली जो कि हमारा प्रेम और सौहार्द का एक त्यौहार है, हम सब लोग आपस में मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। हम हिंदुस्तान की जो संस्कृति त्यौहारों से है उन्हें बरकरार रखें। सभी को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और आज इस अवसर पर मुझे यहाँ आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए भी सबका बहुत बहुत आभार। पहली बार निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, अब क्या महिलाओं को लेकर क्या कुछ करने वाले हैं? अभी आए सरकार हमारी आ गई है और अब संगठित होने वाले हैं। जैसे कि उम्मीद काफ़ी है आपसे लोगों को, खासकर कैंट विधानसभा महिलाओं को। बिल्कुल, महिलाओं को ये सोचेंगे, हमने सोचा शिक्षित, समर्थ और सशक्त नारी, इस चीज़ को लेकर काम करेंगे और महिलाएं हमारी सशक्त और स्वस्थ भी रहे और कुछ रोजगार भी महिलाओं को देश भी मिले। मैडम, मुख्यमंत्री का नाम जिस तरह से महिलाओं का आ रहा है कि महिला बनाई जाएगी, तो क्या आपका नाम अपने इसके बारे में नहीं कह सकते। ये तो पार्टी का निर्णय है, जो केंद्र निर्णय करते हैं, हमारे वही सर मान्य होता है। हेलो, बता दीजिए। भैया फोटो भी खींच रही है, ये वीडियो है, फोटो भी है ना, निश्चय मेरी भी आएगी, दिखाना रिकॉर्डिंग। डॉक्टर वी.डी. शर्मा जी को सौर उड़ा गए। मीना उपाध्याय जी को सौर उड़ा के सम्मान देंगे। पुष्पा जगोड़ी हमारे जिला कोषाध्यक्ष भी हैं। मीना उपाध्याय जी को, और तो तुमने मेरा नाम लगाया तो तुम तो सरेआम तुम्हारे पास छोड़ दिया, अब याद रखना। नहीं, आप तो नाम लगा तो सरेआम दिया मुझे बांट रही थी मैडम, आपके पास छोड़ दिया। हमने आज से अध्यक्षता कर रहे गिरजा शर्मा जी को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा हमारे जो छोटे भाई बड़े भाई आग के थोड़ा सा गिफ्ट है यूनियन की तरफ से, वो आप उनको प्रेषित करें। इसके मिश्रा जी, गुलानी जी और मिश्रा जी। गैरोला जी, आपके साथ बच्चे सबकी फोटो ले ली क्या? मैं तो सारी वीडियो ले रहा हूँ, तो ले लिए तो फोटो ले ली।
मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे कीमती समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ। नेशनलिस्ट यूनियनिस्ट में आप सभी का स्वागत, आप सबको जलपान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आ जाइए ले लो उसकी। तो यार यहाँ पकोड़े हैं और क्या है, रसगुल्ले हैं, पकोड़े हैं, चाय भी है, चटनी भी है। वाह यार, फुल ऑन पार्टी। ये क्या है, ब्रेड पकोड़ा है क्या? हाँ, कुछ आंटी से पूछना पड़ेगा। अरे हो गया जी। मंगा जी, आज नेशनल यूनियन द्वारा कार्यक्रम किया होली मिलन, किस कैसे देखते हैं? ये नेशनलिस्ट यूनियन जर्नलिस्ट जब से बना है, हम तब से इसको रेगुलर कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हमने इस बार इस कार्यक्रम को छोटा से रूप में बनाने की कोशिश की थी, मगर थोड़ा सा जो मेरे और संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जैसे आप देख रहे हैं, सभी मौजूद हैं। इनको जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे नहीं लग रहा था कि आज त्यौहार है और ये आप आएंगे, मगर इन्होंने जिस तरीके से मुझे अपना प्यार अनुभव जो दिया, मैं इनका आभारी हूँ। इन्हीं की वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम थोड़ा सा ये हो सका। मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूँ। चाहे इसमें बीना उपाध्याय पत्रकार महासंघ की पत्रकार कल्याण कौंसिल से मेंबर हैं, देवभूमि के प्रदेश महामंत्री मेरे साथ हैं, जसवाल जी खड़े हैं, गिरधर शर्मा जी प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री हैं। मुझे अपने बड़े भाइयों का जो सहयोग मिला इसमें, मैं इनका हृदय से आभार करता हूँ। इसीलिए कार्यक्रम भी मेरा संपन्न हो सका। धन्यवाद। तो पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप होली? मैं ये कहता हूँ कि सब भाईचारे से होली का त्यौहार मनाएं। जिस तरीके से हम संगठन अलग अलग हो सकते हैं, मगर हम लोग अलग नहीं हो सकते। कल क्या पता हम किसके साथ खड़े हों, कहाँ हों, हम सब एक हैं। संगठन अलग हो सकते हैं मगर हम अलग नहीं हो सकते। पत्रकार हम वही है, हमारी जो मंजिल है वो एक ही है। इसलिए मैं सभी पत्रकार संगठनों से भी, पत्रकारों से भी यही कहूँगा कि होली मिलन भाईचारे का त्यौहार है, सब मिलजुल कर मनाएं। धन्यवाद।